अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम एडोब इलस्ट्रेटर का इंटरफेस देखेंगे कि एडोब इलस्ट्रेटर का जो इंटरफेस है वो किस तरह का होता है। ठीक है, तो जब हम एडोब इलस्ट्रेटर को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से हमें इसका इंटरफेस शो होता है। यहाँ पर हमारे पास क्रिएट न्यू का ऑप्शन होता है। आप यहाँ से क्रिएट न्यू भी कर सकते हैं एंड आप यहाँ फाइल में से आकर और यहाँ से भी जो है आप न्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से जो है क्रिएट न्यू करती हूँ। तो ये देखिए हमारे पास ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पर रिसेंट में हमारे पास वो वाले टेम्पलेट्स आते हैं या वो वाले साइजेस आते हैं जिन पे हम लोगों ने रिसेंटली वर्क किया होता है। ठीक है, तो मेरे पास ये इन पे मैंने रिसेंटली वर्क किया है इसलिए मुझे रिसेंटली में ये शो हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेव्ड में आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास वो आते हैं जो हमने खुद से क्रिएट करके उनको सेव किया होता है। ठीक है, उसके बाद मोबाइल में आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है बहुत सारे टेम्पलेट्स, बहुत सारे साइजेस आ जाते हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले मोबाइल फ़ोन्स हैं। ठीक है, जैसे आईफोन 6, 7, 8 प्लस। ठीक है, इनके लिए अगर हमें कुछ डिज़ाइन करना है, कुछ क्रिएट करना है, वेबसाइट बनानी है या कोई कवर पेज बनाना है तो हम इनके साइज़ होते हैं। कुछ ये साइजेस हम यूज़ करते हैं, कुछ हमारे पास जो साइज़ होते हैं वो हम अपनी मर्ज़ी से भी इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ मोबाइल्स के जो हैं यहाँ पर नहीं होते हैं, वो हम देख लेते हैं कि उनके क्या साइज़ हैं तो फिर हम उनको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वेबसाइट है। ठीक है, वेबसाइट के लिए हमारे पास वेब लार्ज है, उसके लिए क्या हमारा साइज़ होता है तो यहाँ से हम वो साइजेस देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रिंट है हमारे पास। कुछ चीज़ें हमें जो प्रिंट करवानी होती हैं उसके लिए हम ये A4 पेज यूज़ करते हैं, A3 पेज यूज़ करते हैं, तो वो साइजेस हमें यहाँ दिए हुए हैं। इसी तरह फिल्म एंड वीडियो के लिए यूज़ होने वाले, ठीक है, जैसे किसी फिल्म का कोई हमने शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करनी है या कोई थंबनेल बनाना है, कोई बैनर बनाना है तो वो। इसी तरह आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए भी हमारे पास यहाँ पर साइजेस अवेलेबल हैं। इनके अलावा अगर हमें अपने अकॉर्डिंगली बनाना होता है कुछ तो हम वो यहाँ से कर लेते हैं। लाइक यहाँ पर हमारे पास प्रीसेट्स डिटेल्स हैं, इनको हमें डिटेल्स को देना होता है, हम वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट का जो नाम लिख लेते हैं, जैसे लेक्चर 1 है, लेक्चर नंबर 1। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे इसके पास हाइट और विड्थ होती है, जो इसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो 1080 बाई 1080 होता है। आप यहाँ से भी इसको रख सकते हैं या आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर 1080 बाई 1080 कर दें। ठीक है, ये पिक्सल्स, ये यूनिट्स होते हैं इनके। जैसे हम लोग कुछ बाय करने जाते हैं, बाज़ार से कुछ ख़रीदते हैं, जैसे हम लोगों ने एग लेने होते हैं तो वो हमें डजन्स में मिलते हैं। ठीक है, कुछ भी यहाँ से लेने होते हैं तो उनके यूनिट्स होते हैं, तो इसी तरह ये यूनिट्स हैं। ठीक है, पिक्सल्स जो है हमारे पास किसके लिए यूज़ होता है, पिक्सल्स हमारे पास यूज़ होता है जो चीज़ हमने स्क्रीन पे दिखानी होती है। लाइक अब मैंने जो फॉर एग्जांपल मैं कोई यूट्यूब थंबनेल बना रही हूँ, ठीक है, तो उसका जो यूनिट है वो मैं पिक्सल्स में रखूँगी। क्यों? क्योंकि वो मुझे स्क्रीन पे शो करवाना है, मुझे उसको प्रिंट नहीं करना। ठीक है, अगर मुझे कुछ प्रिंट करवाना है तो मैं उसके लिए पॉइंट्स और इंचज़ यूज़ करती होती हूँ। ठीक है, पॉइंट्स और इंचज़ हम यूज़ करते होते हैं उसके लिए। तो ये चीज़ आप इस चीज़ को माइंड में रखेंगे। पिक्सल जो है वो हम यूनिट कब यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ हमने स्क्रीन पे शो करवानी होती है, और इंचज़ और पॉइंट्स तब हम यूज़ करते हैं जब हमने कोई चीज़ प्रिंट करवानी होती है। ठीक है, यहाँ से ये ओरिएंटेशन है, आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। विड्थ और हाइट अभी हमारी सेम है, इस वजह से हमारे पास जो है ये वाली सेम है। अगर हम चेंज करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगी। ये आर्ट बोर्ड है जिस पे हमने काम करना होता है। ठीक है, उसके साइजेस, अगर हमें 1 पे वर्क करना है तो हम 1 ले लेंगे, 2 करना होगा 2, 3 करना होगा 3, तो वो हम जितने आर्ट बोर्ड्स चाहिए होंगे वो हम कर लेंगे। अभी फ़िलहाल हमें 1 चाहिए तो हम इसको 1 रखते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पर कलर मोड आ जाता है। 2 कलर्स मोड होते हैं हमारे पास, RGB और CMY के। ठीक है, जिस तरह हमने स्क्रीन के लिए पिक्सल्स यूज़ करना होता है यूनिट, इसी तरह हमें स्क्रीन पे अगर कोई चीज़ शो करवानी होती है तो उसके लिए जो है हमें कलर जो है वो RGB यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर हमें कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो उसके लिए जो हम कलर मोड यूज़ करेंगे वो है CMY के। ठीक है, लाइक अगर मुझे कुछ कोई फ्लायर है या कोई टेम्पलेट है, कुछ मैंने बनाया है, मैंने उसको प्रिंट करवाना है तो मैं उसका कलर मोड जो है वो CMY के रखूँगी और उसके यूनिट जो है वो पॉइंट्स या इंचज़ में रखूँगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमें ये रास्टर फिक्स स्क्रीन की रेजोल्यूशन होती है, इसमें पिक्सल पर इंचज़। ठीक होता है। अगर आपका लैपटॉप बहुत अच्छा है तो आप उसको 300 ppi रख लें, अगर आपका मीडियम है तो 150 रख लें, नहीं तो आप 72 ppi पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी की अभी हमें इसको ज़रूरत नहीं है, जस्ट यही सेटिंग थी जिसकी हमें अभी ज़रूरत थी, तो मैंने आपको ये बता दी। उसके बाद हम इसको क्रिएट कर लेते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है,
ये थोड़ा सा 1 सेकेंड का टाइम लेगा, उसके बाद ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आर्ट इसका जो है हमारा इंटरफेस होता है। ठीक है, ये हमारा क्रिएट हो गया आर्टबोर्ड। इसको हम आर्टबोर्ड कहते हैं, जिसपे हम वर्क करते हैं उसको हम आर्टबोर्ड बोलते हैं। ठीक हो गया, ये इसका इंटरफेस है। इसमें आप देखिएगा यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे आपको ये कुछ टूल बार्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये टूल बार ये टूल्स होते हैं जो हम एडोबी इलस्ट्रेटर में यूज़ करते हैं। इनको हम वन बाय वन इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, इनको भी हम वन बाय वन देखेंगे। ये फाइल है जिसमें हम कंट्रोल एन करके न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, अपना कोई भी ओपन कर सकते हैं कंट्रोल ओ के साथ। ठीक है, सेव कर सकते हैं, उसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इसमें हमारे पास आ जाती होती हैं। ठीक है, इसी तरह ये एडिट है, इसमें भी हम वन बाय वन इसको देखेंगे। ठीक हो गया, और ये भी हमारे पास जो है जो लाइन है, ठीक है, इसमें हमारे पास फिल कलर आ रहा है, स्ट्रोक आ रहा है। ठीक है, इस तरह से सारी चीज़ें आ रही है। इस साइड पे देखें तो हमें हमारे ऑप्शंस शो हो रहे हैं जो कि हम लोगों ने यूज़ करने होते हैं। जो ठीक है, आप इनमें से अगर आप इसको अपनी मर्ज़ी से भी जो है सेट कर सकते हैं। लाइक अगर आपने इसका ये एरो को क्लिक करेंगे तो ये एक सिंगल लाइन में हमारे पास कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं इसको डबल लाइन में ही रखती होती हूँ। ठीक है, अगर आप इसको कहीं और रखना चाहते हैं तो आप इसको इजीली उठाकर भी यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जहाँ भी आपने इसको एडजस्ट करना है आप इसको वहाँ पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, इस तरह से तो हम इसको यहाँ ही रखेंगे। उसके अलावा आप यहाँ से इसको भी अपने मर्ज़ी से ही चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर आपने इसको ओपन रखना है ओपन रख लें, अगर आपने इसको क्लोज़ करना है तो क्लोज़ कर दें। यहाँ से अगर आपने कोई चीज़ रिमूव करनी है तो आप उसको इरेज यहाँ बाहर निकाल के लग सकते हैं, उसको क्लोज़ कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं तो आप इनको क्लोज़ कर दें। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से क्लोज़ भी कर सकते हैं, लाइक इस तरह से। ठीक है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली जो है सेट कर सकते हैं। आप इधर से विंडो में आइएगा, यहाँ वर्क स्पेस पे आए। ठीक है, वर्क स्पेस पे आके आपने यहाँ से न्यू वर्क स्पेस कर सकते हैं, रीसेट वर्क स्पेस भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई, अब मैं इसको रीसेट करूँगी तो मेरा ये रीसेट ऑटोमेटिकली हो गया है। ठीक है, जैसे ये होता है इंटरफेस इसका, ये वैसा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इस पर ये हमारा इंटरफेस होता है इसका। यहाँ पर हम अगर मैं फॉर एग्जांपल कंट्रोल एन करके न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करती हूँ और इसको ओके कर देती हूँ। ठीक है, तो ये देखिएगा यहाँ पर सेकंड मेरे पास जो है आर्टबोर्ड का शो हो गया। एक ये था जो हमने पहले प्रीवियस बनाया था, अब हमारा ये है। ठीक है, इसको आप यहाँ से भी क्लोज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है ये एडोबी इलस्ट्रेटर का इंटरफेस है। इंशाल्लाह हम इसमें वन बाय वन इसकी हर चीज़ को, प्रॉपर्टीज़ को, इसके हर टूल को देखेंगे। सो अगर आपको मेरी आज की वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।